मिलन होने से नस नाड़ियां बनती हैं। आप पृथ्वी तत्व से जल तत्व का मिलन होने से मांस होगा, और शुद्ध पृथ्वी मिल जाएंगे तो हड्डी है। इस शरीर का ढांचा बन गया, हो गया। अब इसके बाद में जल तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा तो लार बनेगा, भीतर लार टपकता है, उसी का है। और जल तत्व से वायु तत्व का मिलन होगा तो पसीना होगा। जल तत्व से अग्नि तत्व मिलेगा तो पेशाब होगा, गर्म होता है इसलिए पेशाब। आंसू होंगे गरम गरम। और जल तत्व से जल तत्व मिल जाए, अब जल से जब पांचों से पांचों मिलते हैं, जल से जल मिलेगा तो उसी से वीर्य की रचना होगी, कफ होगा। और जल तत्व से पृथ्वी मिल जाए तो वही रुधिर होता है। बस इसके अलावा शरीर को काट पीट के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 5 और 5 10 पदार्थ। अब आगे अनुभव के आते हैं। जैसे अग्नि तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा, निद्रा आ जाएगी। अग्नि तत्व से वायु तत्व का मिलन होगा तो खूब प्यास लगेगी, प्यास के मारे बेचैन हो जाएगा, ये अनुभव में आएंगे। और अग्नि तत्व का अग्नि से जब मिलन होगा खूब भूख लगेगी, चिल्लाएगा हमें भूख लगी है, दर्द आरंभ होगा। अग्नि तत्व से अब जल तत्व का मिलन होगा तो कांति आएगी। और अग्नि से पृथ्वी मिलेगी तब तो उसे प्रमाद छा जाएगा, जब भाई आलस हो, आए देखो। अब इसी प्रकार से अब वायु तत्व पर चलिए। वायु तत्व से आकाश तत्व का मिलन होगा तो वो धावन करेगा। अब वायु तत्व से अग्नि तत्व का मिलन हो जाए तो वो खूब ज्वलनशील हो जाएगा, जलेगा। इसीलिए अग्नि को वायु मिलने पर ही उद्दीप्त होता है, वायु न मिलने से नहीं। और ऐसे ही अग्नि तत्व से जल के होने पर, अग्नि तत्व से जल के होने पर वो विशेष प्रकार से उसको एक भाव आता है। अग्नि से फिर अग्नि के मिलन से क्षुधा आती है, पिपासा आती है, फिर मोह होगा, फिर प्रमाद होगा, ऐसे बनते जाते हैं। वायु का बतला रहे थे ना, उसको तो बतला दिए थे। वायु से मिलन होने पर खूब गति करेगा, वायु से जल का होगा तो कंप होगा। वायु यदि इसमें पृथ्वी से मिलेगा तो निरोध हो जाएगा, गति नहीं करेगा वो। अब आकाश का तो बता चुके हैं। ये सब इन वर्णन कर रहे थे एसपी साहब ने, सबको लिख लिया था, लिख रहे थे। इसको बोलते हैं तत्व विवेक। तब नहीं होगी संसार में पढ़ते रहता है, हमको कहीं न डर न भय कोई हो। ये कारण है।